हमारे अफ़गानिस्तान के साथ कोई रिलेशन ख़राब नहीं है, लोग आ जा रहे हैं। वैसे आई एम नॉट द विटनेस, मैंने देखा नहीं है, लेकिन आप अगर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया के साथ हम हालात बेहतर कर लें तो वो भी कर ले। हमने उसकी जगह पे तो कब्जा नहीं किया, कश्मीर पे हमने कब्जा नहीं किया, उसने किया। लेट इट बी अ डिस्प्यूटेड एरिया स्टिल। क्या कश्मीर औरतों आपने, आई डोंट नो, हैव यू रिसर्च ऑन दैट? अगर आप गए हो वहाँ पे, इमेजिन करें ना आप, तो आप कहेंगे कि यार ये बहुत अच्छा है, जो मकबूजा वादी है वो बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। कश्मीर जो हमारे पास है, आप उसको देख लें, उसको हमने कितना को ग्रो कर दिया, कितना डेवलप कर दिया कि हम वो आके हमें कहें जी ओह जी पाकिस्तान इतना आगे कर दिया है कि हमें कश्मीर में जाना चाहिए, हमें दूसरा कश्मीर भी लेना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से जो है ना, पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन एक तो बुरी है, उसके ऊपर आप अगर इंडिया का जो कश्मीर है, इंडियन हेल्ड कश्मीर, उसको लेने की बात करें तो टोटली बेसलेस है। मुसलमानों ने जब दुनिया पर हुकूमत की थी, उस वक़्त दुनिया में साइंस में भी सबसे आगे थे, मिलिट्री में भी सबसे आगे थे। हिंदुस्तान में तोप का कॉन्सेप्ट मोहम्मद बिन कासिम लेके आया था, जिसको उस वक़्त सीज कहते थे, मंजनीके उर्दू उसकी है। ये यहाँ पर हिंदुस्तान में तरक्की ये लोग लेके आए। इंडिया जो मर्जी के, यहाँ मैं खड़ा होकर जो मर्जी कहूँ, जो एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कह दिया है कि ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो आप कौन, हु द हेल आर यू कि आप यहाँ पे रह रहे हैं, आपको वहाँ पे तो इंटरनेट की सर्विस ही नहीं है। तो हाउ यू कैन से कि जी वहाँ पे जो हालात बहुत अच्छे हैं या वो हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज़ द क्वेश्चन। आपने ये उसे कहना है। देखें, चौधरी और चौधरी जितना मर्जी लड़ते रहें, जब ताकत बराबर की होती है ना, दोनों के पास पिस्टल होगा, AK-47 होगी या जहाज होगा, फिर लड़ाई नहीं होगी। लड़ाई हमेशा वहाँ होगी। स्टेटमेंट दी है कश्मीर को लेके, G20 की मीटिंग वहाँ पे इंडिया करवाने जा रहा है, तो उसको लेके स्टेटमेंट दिया है जो कि इंडिया के ऑलमोस्ट अगेंस्ट है, और पाकिस्तान की कहीं ना कहीं वो जो बयानिया है, जो हमारा एक नैरेटिव है, उसको सेकंड करते नज़र आते हैं। पाकिस्तान में तो हमेशा ये कहते नज़र आए हैं लोग कि भाई जो करवा रहा है पाकिस्तान में वो अमेरिका करवा रहा है, इंडिया के साथ अमेरिका है, ये चीज़ें क्या कहना चाहेंगे इसको? जी देखें, इंटरनेशनल जो कम्युनिटीज़ होती हैं ना, वो इंटरनेशनल कंट्री स्पेशली वो अपना इंटरेस्ट वॉच करते हैं। ना तो वो आपके साथ हैं, ना वो इंडिया के साथ हैं, वो अपने मफादात के साथ हैं, और ये उनका हक है। हमें भी अपने मफादात के साथ चलना चाहिए। हमारे प्रॉब्लम्स हैं, रोटी, कपड़ा, तालीम, सेहत, ये हमारे मसाइल हैं, हमें ये सोचने चाहिए। जहाँ तक अमेरिका करवा रहा है, रशिया करवा रहा है, चाइना करवा रहा है, वो हमसे उनकी देखें, यूएस की इकोनॉमी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की है, हमारी राउंड अबाउट $280-300 की है। हमारा और यूएस का जो गैप है ना, रियलिस्टिक गैप, वो बहुत ज़्यादा। इसी तरह इंडिया का और हमारा गैप भी बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी है, तीसरी बनने की दौड़ में है, और हम जो सही से हम अपनी इकानमी को स्टेबल करने की दौड़ में नहीं प्रॉपर से नज़र आ रहे। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और इसकी बड़ी वजह हमारी जज्बाती होना है। क्या हम किसी भी चीज़ की तहकीक किए बगैर, किसी भी चीज़ को सीरियसली कंसीडर किए बगैर हम चल पड़ते हैं। ये बड़ी पॉइंट नोट करने वाली बात है कि हम जज्बाती होते हैं। कोई भी स्टेटमेंट कहीं से भी आती है, हम ये नहीं देखते कि इसमें सच कितना है, झूठ कितना है, हम उसके पीछे उसे चल पड़ते हैं, फॉलो करने लगते हैं। ऐसे ही जैसे कश्मीर की अगर बात करें, वो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने उनके बाद स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने ये कहा कश्मीर इज़ आवर इंटीग्रल पार्ट, हमारा टू टंग है, यानी कि ये हमारा इंटरनल मैटर है। ये यूएस हो, यूनाइटेड नेशंस हो, किसी को हक नहीं है कि इसके ऊपर वो बात करें। देखें, बोंगी जो होती है ना, बोंगी, वो अपनी बात से बोंगी बनती है। बात अगर फजूल हो ना, उसे बोंगी कहते हैं। इंडिया देखें, वहाँ पे इस तरह की स्टेटमेंट्स आती रही हैं कि पाकिस्तान भी उनका अटूट अंग है, वो अखंड भारत की बात करते हैं, लेकिन ये रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है। जो 70 साल से कश्मीरी अपनी जदोजहद कर रहे हैं, आप उसको बात से नहीं टाल सकते। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इससे ज़्यादा इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब आपने बोला अखंड भारत की बात करते हैं, तो वो लोग कहते हैं फिर आप जो गज़वा हिंद की बात करते हैं, तो फिर क्या आप लोग नहीं इस तरीके से करते हैं? उसके ऊपर आप क्या जवाब? देखें, मैं पॉलिटिकल बात कर सकता हूँ, रिलीजियस मेरा नॉलेज नहीं है। मैं इसलिए, देखें, ये जो रिलीजियस बात है, ये आप किसी रिलीजियस स्कॉलर से पूछेंगे तो वो बेहतर आपको इस पे आंसर कर सकेगा। ये जो पाकिस्तान की मौजूदा कंडीशन है, इसके जिम्मेदार कौन है? बड़ा ये सिंपल सा और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि इसके जिम्मेदार मैं और आप, यानी पाकिस्तानी है, या फिर ये अमेरिका करवा रहा है, ये करवा रहा है, वो करवा रहा है? आज भी यही नैरेटिव चलेगा और बिकेगा?
देखें, इसकी जिम्मेदार है हमारी गुर्बत, इकॉनमी। देखें, मैं आपको एक बड़ी लॉजिकल बात बताता हूँ। किसी ने एक गरीब आदमी से पूछा 2 और 2 क्या होते हैं, उन्होंने कहा 4 रोटियाँ। 4 रोटियाँ। आप देखें, जब आप किसी चीज़ को असेस करते हैं ना, तो आप उसको असेस करते हैं आप मेंटल लेवल पे कि यार इस बंदे का मेंटल लेवल क्या है। अभी एक बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ था जिना हाउस वाला, आपको पता होगा। बहुत अफसोसनाक वाकया था। मतलब मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि आप घर की दीवारें जो होती हैं ना, वो आप सबसे ज़्यादा मजबूत रखते हैं। अंदर चाहे घर आपका कोकला भी हो, चल जाता है, क्योंकि जो बाहर से देखने वाला होता है ना, घर देखें एक में जो भी चल रहा है बाहर अगर सब शांति नजर आ रही आपने एक इंटरमीडिएट में एक स्टोरी थी ओवरकोट की, जिसमें ये माल पे ही बंदा वॉक कर रहा और उसकी शर्ट बन आई गेस अंदर से उसकी जो हर चीज बनियान है वो फटी, बनैन भी, बट सॉक्स भी। ही अपीयर्ड दैट ही इज अ रिच मैन। इसी तरह जब आप किसी भी मामले को, किसी भी कंट्री को देखते हैं, इकोनॉमी फिर मिलिट्री मसल आपकी ताकत होती है। अब जो हुआ वो जुल्म हुआ, जुल्म था वो। मैं अब क्योंकि अगर नहीं सॉरी प्लीज़ लेट मी कंप्लीट, ये पार्लियामेंट की गुफ्तगू है। मैं उन लोगों को कोई अब्यूसिव लैंग्वेज नहीं यूज़ करना चाहता जिन्होंने वो हरकत की, लेकिन एक चीज़ जो बड़ी अहम है, वहाँ पे आपने लोगों की बातें सुनी हैं। कोई सालन उठा के जा रहा है, कोई किताबें उठा रहा है, कोई मोर उठा रहा है। ये क्या है? ये गुर्बत है, ये गुर्बत है। देखें, कोई आप यूएस या आप बाहर के जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अगर आप वहाँ पे लोगों को देखें, वो बच्चों को जब उनके दे आर टॉडलर्स आर आई गेस इन किंडरगार्टन, तो दे गिव देम डिफरेंट थिंग्स इन द क्लास। किसी के पास गिटार है, बुक्स हैं, खाने पीने की। अल्टीमेटली व्हाट ही डिसाइड्स, वो सोचते हैं कि यार ये इसका प्रोफेशन होगा। हम लोगों के ये जो लोग थे, इन लोगों ने जो हरकतें की वहाँ से आपको, अच्छा उस हरकत में कहाँ थिंक टैंक था, कहाँ कोई ऐसी बात थी जिसको आप समझते हैं कि जी बड़ी कोई अकल की बात की है। इनकलाब आ गया, अवेयरनेस आ गया। एहतजाज होना शुरू हुआ, एहतजाज में आपने डोंगा उठा लिया सालन का। अब यही लोग जो आज कहते हैं कि जी हम बहुत विजनरी हैं, मैं आई एम नॉट अ पॉलिटिकल सपोर्टर ऑफ एनीबडी, लेकिन सवाल ये है कि क्या दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां जिनको आप बिरयानी पार्टी कहते थे, वो भी गोश्ती देती थी। आपके सपोर्टर भी जाके गोश्ती उठा लाए हैं। विजन कहाँ है, सोच कहाँ है? हालात की ये जो हालात हैं, ये इसकी जिम्मेदार है हमारी इकॉनमी, हमारी गुर्बत। देखें, एक हमारी सोच, मेरे ख्याल से सर सोच तो आपकी गुर्बत से बनती है ना। अगर घर पैसे हैं तो आप अगर देखें, कभी आपने देखा है कि कोई मजदूर उसका जनाब बहुत पेट फैला हो? कभी आपने देखा है जो ईंटें उठाता है? बहुत कम, बहुत रेयर, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जितनी कंज्यूम करता ना रोटी, उससे ज़्यादा वो वर्क करता। अब उसके सोच में 800 रुपया दिहाड़ी, 1200 रुपया दिहाड़ी है। हमारी पॉवर्टी की रेशो क्या, आप उससे अंदाज़ा लगाएं। और दूसरी बात बहुत अहम है, पाकिस्तान में सिर्फ 1% लोग हैं जो बेसिक मैथमेटिक्स कर सकते हैं। 1%। अब उन 1% लोगों से आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत अच्छी चीज़ें चलेंगी? नहीं ये देखें, ये चेंज कैसे आएगा मुझे ये बताएं। आपने बोला कि अभी तक अवेयरनेस नहीं है, ये अवेयरनेस कैसे आएगी, विजन कैसे बनेगा? दुनिया की कोई भी नेशन, कोई भी कंट्री अगर आगे बढ़ी है अपनी नेशन, अपनी विजन के सर पे बढ़ी है। चाइना की अगर बात करें, उनके पास विजन था। इंडिया की बात करें, उनके पास विजन नज़र आ रहा है, उन्हें उनकी पॉलिसी बहुत क्लियर है। हमारे पास विजन कब आएगा? हम कब ये कश्मीर मज़हब इन चीज़ों से बाहर निकल के डेवलपमेंट की बात करेंगे और डेवलपमेंट के नाम पे ही वोट लेंगे? देखें, इस बात का ना, ये जो आपने बात पूछी है कि तरक्की कैसे होगी, इसका हल आज से 1400 साल पहले नबी आखिरी ज़मान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो। इल्म जिस दिन आपके पास आ जाएगा, उस दिन आप दुनिया में तरक्की कर जाएंगे। मुसलमानों ने जब दुनिया पर हुकूमत की थी, उस वक़्त दुनिया में साइंस में भी सबसे आगे थे, मिलिट्री में भी सबसे आगे थे। हिंदुस्तान में तोप का कॉन्सेप्ट मोहम्मद बिन कासिम लेके आया था, जिसको उस वक़्त सीज कहते थे, मंजनीके उर्दू की है। ये यहाँ पर हिंदुस्तान में तरक्की ये लोग लेके आए। जैसे जैसे हमने रिलीजन को छोड़ा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को फॉलो नहीं किया, हमें करना चाहिए था, हम पस्ती की तरफ चले गए। और मैं आपको ये बात बता दूँ, ये कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी
कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ये तयशुदा बात है कि पिछले 75-80 साल से अगर आप चल रहे हैं तो ये इस आर्मी ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। ये जितने लोग देखें बाहर भी, मेरे भी बहुत सारे लोग बाहर हैं, बाहर जो लोग इस मुल्क से दूर बैठे हुए हैं ना, उन्हें बहुत चीज़ें आसान नज़र आती हैं, लेकिन जो बंदा सरहद पे अपना खून देता है ना, आप उसको ये नहीं कह सकते कि जी मैं क्योंकि इंग्लैंड में बैठा मैं पाउंड्स कमा रहा हूँ, मैं डॉलर, मेरा बहुत विजन है, आप उसके खून को बराबर कैसे करेंगे? वो ये सवाल करते हैं कि सरहद में खून दे क्यों रहा है, रिलेशन बेहतर कर लें नेबर के साथ। आप अफगानिस्तान इस्लामिक कंट्री है, उसके साथ ईरान के साथ, इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर लें, खून की जरूरत ही ना पड़े, वही पैसे हम डेवलपमेंट पे लगाएं। हमारे अफगानिस्तान के साथ कोई रिलेशन ख़राब नहीं है, लोग आ जा रहे हैं। वैसे आई एम नॉट द विटनेस, मैंने देखा नहीं है, लेकिन आप अगर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया के साथ हम हालात बेहतर कर लें तो वो भी कर ले। हमने उसकी जगह पे तो कब्जा नहीं किया, कश्मीर पे हमने कब्जा नहीं किया, उसने किया। लेट इट बी अ डिस्प्यूटेड एरिया स्टिल। क्या कश्मीर औरतों, आपने, आई डोंट नो हैव यू रिसर्च ऑन दैट, बट बहुत सारी इंटरनेशनल इस बात में करारदादें मंजूर हुई हैं कि मुस्लिम औरतों की वहाँ पे इस्मत दरी करती रही हैं इंडियन आर्मी, ठीक है। अब क्या उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हैं कि घर में आपके कोई आके ऐसी बेहुदगी करे, उसके बाद आप हालात कैसे बेहतर करेंगे? वो भी बेहतर कर लें। देखें जो इश्यूज हैं, ऐसे चाइना और इंडिया के भी इशू हैं, चाइना और यूएस के भी इशू हैं, मुझे मौका थोड़ा दें। तो फिर वो ट्रेड आपस में कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जो इश्यूज हैं वो टेबल टॉक के थ्रू हल होने चाहिए। इसका ये हाल तो नहीं है कि आप ट्रेड ही बंद कर दो, आप रिलेशन बिल्कुल बायकॉट कर दो और नफरत अच्छा ये बताएं, नफरत बढ़ाने से ये इशू हल हो जाएंगे? ट्रेड बंद करने से इशू हल हो जाएंगे? दो सवाल हैं आपके कि चाइना और अमेरिका कर रहा और हमारे इश्यूज हल हो जाएंगे कि नहीं। देखें चौधरी और चौधरी जितना मर्जी लड़ते रहें, जब ताकत बराबर की होती है ना, दोनों के पास पिस्टल होगा, AK-47 होगी या जहाज होगा, फिर लड़ाई नहीं होगी। लड़ाई हमेशा वहाँ होगी जहाँ बैलेंस ऑफ पावर ख़राब होगा। हमारे और इंडिया में बैलेंस ऑफ पावर ख़राब है और ये बात इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी पता है, बड़े अच्छे तरीके से पता। ट्रेड करें आप, लेकिन ट्रेड के आप देखें, ट्रेड आपकी सिविल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, आप हालात बेहतर कर लें, ट्रेड करें, आपको ट्रेड करने से कौन रोक रहा है, लेकिन अपनी आवाज़ तो उठाएं। हम नहीं हर दफ़ा कदम आगे बढ़ाना, वो भी कदम बढ़ाएं, दोनों मिलके बढ़ाएं। मुशर्रफ साहब ने बहुत कोशिश की थी, तो उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आई थी कि आए मिल के गुर्बत के खिलाफ, आपने शायद स्टेटमेंट सुनी होगी, उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने ये बोला था कि आए मिल के गुर्बत ख़त्म करते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ते हैं, ये चीज़ें उन्होंने भी की। उनके वाजपेयी साहब इधर आए, ये चीज़ें तो हुई हैं। तो हमारे भी तो गए हैं, मुशर्रफ साहब भी तो इंडिया गए थे, इमरान खान साहब नहीं जाते रहे, इमरान खान साहब ने ट्रेड नहीं जाते रहे, ट्रेड बंद कर दी इमरान खान। नहीं देखें वो पलवामा आई गेस इट वाज इट्स नेम, वो एक आपका और इशू था। जब देखें आपके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं, देखें मैं आपको एक बात बताऊं, लड़ाई में जो बहादुरी होती है ना, वो दोनों अगर फरीकैन बराबर हो तो नहीं होती। बहादुरी ये होती है कि जो कमज़ोर होता है ना, वो भी अपनी गैरत पे खड़ा होता। टीपू सुल्तान की बात आपको याद होगी कि लिव लाइक लाइन, मतलब आप 100 साल से बेहतर है एक दिन आप पे अगर वो आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं और उसके बाद आप रिएक्शन भी ना दें, दिस इज नॉट राइट। एक्शन जरूर दें, बल्कि अगर कोई इल्जाम लगा रहा है उसे कहें कि आओ बैठ के इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आप अपनी टीम लाएं, हम आप करते हैं, टीम्स तो दी नहीं करें। लेकिन ट्रेड बंद करना समझ में नहीं है। लेकिन हर एक गवर्नमेंट की, हर एक की अपनी अपनी पॉलिसीज हैं, हर एक का अपना अपनी सोच है। मेरे ख्याल से ट्रेड बंद नहीं होनी चाहिए थी, आपके ख्याल में? यार मैं ट्रेड बंद करने के मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ट्रेड बंद करें, दैट्स नॉट माई पॉइंट। मैं आपसे ये कह रहा हूँ हम टेबल पे नेगोशिएट करते हैं। आपने देखा होगा जो लोग सौदा सलफ खरीदने जाते हैं, कई जगह पे आपका सौदा बनता है, कई जगह पे नहीं बनता, कई जगह पे अना पे नहीं बनता। आप कोई ऐसी बात कर देते हो कि अनु नहीं देना, कोई वो ऐसी बात कर देता है, इस सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। ये देखें, ये सारी वो बातें हैं। आप पिक्चर के इस तरफ जब आप बैठते हैं ना, तो आपको लगता है यार कि हमें ये चीज़ें सेटल करनी चाहिए। जब आप उस तरफ होते हैं ना, तो तब आपको पता चलता है कि कॉस्ट क्या पे करनी पड़ रही है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको कॉस्ट क्या पे करनी है। लास्ट में काफ़ी टाइम लिया आपका शायद जूस भी आया पड़ा है, आपने वो भी पीना होगा। लास्ट में ये बता दें, ये सिचुएशन ऐसे ही चलती रहेगी या कोई उम्मीद, कोई होप नज़र आ रही है पाकिस्तान की यूथ में, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस में, पाकिस्तान के अदारों में? कुछ नज़र आ रहा है कि आने वाले 1 साल 2 साल में हम कश्मीर का इशू हो या अपने इंटरनल मैटर्स हों, इन्हें बेहतर कर पाएंगे? जी, बेहतरी की तरफ तो जाएंगे, क्योंकि इसकी सिर्फ एक वजह है, तालीम। लोगों में तालीम
का रुझान बेहतर हो रहा है, लोग अपने बच्चियों को नहीं पढ़ाते थे, अब पढ़ा रहे, अच्छी बात है। तो मेरा ये ख्याल है कि जैसे जैसे तालीम बढ़ती जाएगी ना, शाऊर का ताल्लुक भी तालीम से होता है। अगर आपकी तालीम इंक्रीज़ करती जाएगी तो इंशाल्लाह पाकिस्तान बहुत बेहतरी की तरफ जाएगा। मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ। अगर हमारे पास विजन होगा, एजुकेशन होगी, हमें अपने असल इश्यूज़ का पता होगा, हम किसी के नारे पे, किसी के जो से चूरन पे, कभी मज़हब कार्ड पे, कभी कश्मीर कार्ड पे नहीं बिकेंगे, डेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे तो तभी डेवलपमेंट आएगी। अच्छा लगा इनसे बात करके। आइए मज़ीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? नदीम। क्या करते हैं नदीम? मैं अभी मास्टर्स किया पॉलिटिकल साइंस में और अब जो है पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर किया और आज का हमारा टॉपिक भी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर हम पाकिस्तान की मौजूदा कंडीशन की बात करें और साथ ही साथ कश्मीर के हवाले से आज हम डिस्कशन करेंगे कि यूनाइटेड नेशंस के जो एसपी हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया कश्मीर को लेके, इंडिया को लेके, कि जो G20 की मीटिंग करवाने जा रहे हैं शायद वो कोई पर्दा डाल रहे हैं, मतलब जो वहाँ पे सिचुएशन है उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ पे तो हमेशा नैरेटिव रहा है कि भाई जो कश्मीर का फैसला नहीं हो पा रहा वो अमेरिका इंडिया के साथ है, यूनाइटेड नेशंस जो है वो इंडिया के साथ है, जबकि उन्होंने ऑलमोस्ट हमारे फेवर में स्टेटमेंट दी है। अगर ऐसा कहा तो मेरे ख्याल में तो ठीक है, क्योंकि अगर आप पॉलिटिकल इससे जाते हैं ना, जो एक जो हमारा आज पॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ है, इसके अंदर अगर हम जाएँ ना तो मैं ये कहूँगा कि उसकी जो स्टेटमेंट है ना वो कदरे बेहतर है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान के जो और दूसरे जो ममालिक हैं और जिनकी जो स्टेटमेंट्स हैं। एक मिनट के लिए मान लेते हैं, थोड़ी सी हम देखें, ये तो स्टेटमेंट्स हैं, कभी यहाँ से आती हैं कभी वहाँ से आती हैं। हम बात करेंगे पब्लिक टू पब्लिक, मतलब आपके माइंड में क्या है कश्मीर को लेके, मेरे माइंड में क्या है, इंडिया के माइंड में क्या है, इंडिया के लोगों के माइंड में क्या है, ये बताएं। इस टाइम जो पाकिस्तान की कंडीशन है, लेट्स सपोज कश्मीर हमारे साथ मिल जाता है, हम उसे हैंडल कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे, वहाँ के लोगों को जॉब्स दे पाएंगे, वहाँ के लोगों को फैसिलिटीज़ दे पाएंगे? ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मैं कहूँ ना तो नहीं दे पाएंगे। तो फिर यही बात है ना, मतलब ये स्टेटमेंट को एक साइड पे रख दें, हम अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब आप ये देख लेना पाकिस्तान की अपनी जो इकोनॉमिक कंडीशन है और जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो खुद इतनी ख़राब है कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब हमारा जो GDP है वो माइनस में है, उसके बाद आप चले जाएँ आपका जो रिजर्व्स है टोटल $3 बिलियन आई थिंक सो, ऐसा ही है। हाँ, तो आप नहीं कर सकते, मेरे ख्याल से नहीं कर सकते जब तक आपके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती हमारे मुल्क के अंदर। और वो उस तभी मुमकिन है जब आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना वो सब कुछ छोड़ दें और पाकिस्तान के लिए सोचे और एक पेज पे ऐसा ही है। ये बताएं कश्मीरी इस टाइम क्या सोचते होंगे, मतलब जो पाकिस्तान की कंडीशन है, हम 70-75 साल से ये कहते हैं कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है, हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। आज जुल्म जो लाहौर में जो मतलब अगर एस्टैब्लिशमेंट की बात करें, अदारों की बात करें, पाकिस्तानी पब्लिक की बात करें, आमने सामने हो चुके हैं, कश्मीरी क्या सोचते होंगे कि यार कहीं ये तो नहीं सोचते होंगे कि यार हम यहाँ पे बेहतर है? ये बिल्कुल सोचते होंगे, वो इसलिए सोचते होंगे कि अब आप ये देखें ना, यहाँ पे मकबूजा कश्मीर जैसी जो पिछले दिनों में हालत रही है, आप इसको अगर आप गए हो वहाँ पे इमेजिन करें ना आप, तो आप कहेंगे कि यार ये बहुत अच्छा है, जो मकबूजा वादी है वो बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आप देखें ना, एक स्टेट जो अपना आपको, मैं फौज का नाम लूँ या ना लूँ, लेकिन है तो इंस्टीट्यूशन है, अदारा है, पाकिस्तान का अदारा है, लेकिन उसका इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा है कि आज हम इस जो के दहर पे खड़े हो गए हैं। अच्छा, अब उसके बाद क्या देखते हैं हम कि जो हमारा जो क्या अपना कश्मीर जो हमारे पास है, अब उसको देख लें, उसको हमने कितना को ग्रो कर दिया, कितना डेवलप कर दिया कि हम वो आके हमें कहें जी ओह जी पाकिस्तान इतना आगे कर दिया कि हमें कश्मीर में जाना चाहिए, हमें दूसरा कश्मीर भी लेना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से जो है ना, पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन एक तो बुरी है, उसके ऊपर आप अगर इंडिया का जो कश्मीर है, इंडियन हेल्ड कश्मीर, उसको लेने की बात करें तो टोटली बेसलेस है, बेसलेस ही है। उसके बाद आप ये कहेंगे मेरे ख्याल से ना, नहीं, हम अपनी बात तो छोड़ ही देते हैं, हम ये अगर ये कहेंगे कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कुछ लोगों को बुरा लगेगा। मैं कहता हूँ वहाँ के कश्मीरी क्या सोचते होंगे, ये एक इस टाइम पॉइंट है कि भाई हमारा तो ना तो आज 75 सालों में मानी गई और आगे भी कोई सिचुएशन नज़र नहीं आ रही, लेकिन वहाँ के लोग हमारी कंडीशन को देख के इस टाइम क्या सोच, ये बताएं कि यहाँ पे जैसे कंडीशन रही लाहौर में, गुजरांवाला में, कोर कमांडर के घर में अटैक हुआ और इस तरीके से फिर लोगों मतलब जो पब्लिक है उसके ऊपर भी फोर्सेस ने अटैक किया, यानी कि उनको जो है हैंडल करने के लिए रिटेलिएट किया उन्होंने। ठीक है, यही चीज़ जब कश्मीर में होती है, लेट्स सपोज किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में जब ऐसा होगा कि स्टेट के सामने पब्लिक खड़ी होगी तो स्टेट तो फिर कोई ना कोई एक्शन ले। अच्छा, यहाँ पे आपकी बात ठीक है, स्टेट आपने ये देखना है कि स्टेट है क्या।
अगर आप एक इंस्टीट्यूशन को अगर स्टेट गए ना, क्योंकि आपको मैं ना अगर ओपनली कहूँ ना तो आपकी जो मिलिट्री है ना वो अपने आप को स्टेट कहती है। ठीक है। अगर आप ये कहें कि वो स्टेट है और हम जो एक ले मैन जैसे मैं हूँ या आप हैं, हम जाके कुछ उनके सामने की डिमांड रखते हैं कि यार ऐसा क्यों हुआ है, जो पब्लिक इतने गुस्से में क्यों आई है, उसके पीछे एक बैकग्राउंड है। अच्छा, जब पीछे एक बैकग्राउंड है, जब आप बैकग्राउंड को देखेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। अगर आप एलिगेशन जाके आपने आपको किसी ने गाली दिया है तो रिटेलिएट में आप भी ये गाली दोगे उसको, तो आपके मतलब इसके अंदर एक गाली के अंदर एक सिलसिला रहा है, क्योंकि आप में बर्दाश्त नहीं थी ना उसमें बर्दाश्त थी। यहाँ पे अगर मैं कहूँ ना जो एक इंस्टीट्यूशन है ना फौज का, अब इस्टेब्लिशमेंट कह लें, क्योंकि हम तो डरते हैं, असल में हम तो डरते हैं कि जी जो हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है ना वो हमें उठा के ले जाएगी, तो जाहिर सी बात उठा के ले जाएगी। अब आप ये देख लेना जितने भी जर्नलिस्ट को भी उठाया गया है, अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ है, उसके बाद इमरान रियाज खान भी इमरान वो नहीं मिल रही, हमारी जो दिलों की धड़कन है वो नहीं मिल रहा। तो अब अच्छा, एक रिनाउंड पर्सन है वो, एक आप और मैं ना, एक जर्नलिस्ट है आप या मैं हूँ, तो आपको अगर उठा ले तो आपको तो पता भी नहीं चलेगा। जो आपके अरशद शरीफ साहब हैं और या आपके सॉरी क्या नाम है उनका, इमरान रियाज खान साहब, उनको उठा लिए, इस मीन्स कि कोई भी सेफ नहीं है। अच्छा, कहीं ना कहीं ऐसे नहीं होता कि शायद कोई इन सिचुएशन में, इस सिचुएशन में कोई अपना जाती फायदा देखता है और नाम फिर अदारे पे लगा देता है, मतलब कि ये फिर जो भी, यानी अभी मैं आपको यहाँ से गायब कर दूंगा और फिर लोग कहेंगे जी वो अदारे ने उठा लिया। हाँ, ये बात भी, ये आपकी बात ठीक है। या आप जब तक आपके पास एक सॉलिड बेस्ड एक आर्ग्यूमेंट नहीं है ना, या रीज़न नहीं है, कोई वजह नहीं है, तो आप किस पे एलिगेशन नहीं लगाना चाहिए। लेकिन हमारी एक हिस्ट्री ऐसी रही है कि हम जब भी छुटते हैं ना, हम पे कोई अटैक होता है, हम जो है ना वो अपना एक अदारों पे शुरू हो जाते हैं। बाकी ये गलत है, ये अदारों पे एलिगेशन करना ये गलत है। ये जो यूनाइटेड नेशंस के एसपी ने स्टेटमेंट दी, उसके ऊपर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है कि कश्मीर इज आवर, बिल्कुल क्लियरली आवर इंटीग्रल पार्ट, वो हमारा टू टंग है और ये हमारा इंटरनल मैटर है, किसी को जरूरत नहीं बात करने की। क्या कहेंगे इस स्टेटमेंट के हवाले? ये तो टोटली बेसलेस है ना। देखिए ना, इंडिया जो मर्जी के, यहाँ मैं खड़ा होकर जो मर्जी कहूँ, जो एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कह दिया है कि ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो आप कौन हु द हेल आर यू कि आप ये कहेंगे कि भाईजान जो स्टेट है या कश्मीर है ये मेरा है, तो ये तो बेसलेस है। अगर आप इधर देखें, इधर मुझे आपकी बात नहीं समझ आई। एक साइड पे आप ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई इस टाइम वो हमारे साथ नहीं आ पाएंगे, जो कंडीशन है वो देख के हंसते होंगे, हम हैंडल नहीं कर पा रहे। दूसरी साइड पे जब वो उस तरीके से मैनेज भी कर रहे हैं और फिर हम कहते हैं कि वो उनकी जो स्टेटमेंट है वो बेसलेस है। हाँ, अच्छा, मैनेज की बात आप करें ना, अगर मैनेज की बात करें तो मेरे नहीं ख्याल से, क्योंकि आप यहाँ पे रह रहे हैं, आपको वहाँ पे तो इंटरनेट की सर्विस ही नहीं है। अच्छा, तो हाउ यू कैन से कि जी वहाँ पे जो हालात बहुत अच्छे हैं या वो हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज़ अ क्वेश्चन। आपने ये उसे कहना है कि हमें नहीं पता, मुझे ऑनेस्टली नहीं पता। मैंने तो यहाँ के जो हालात उनको देख के कहा है कि अगर वो ये कहें, अब आपको नहीं पता और आपने ये बोला वहाँ पे इंटरनेट की सर्विस नहीं है। अभी अगर आपके पास टाइम हो या मुनासिब आप समझें, जब घर जाएं या हॉस्टल में जाएं, जहाँ भी जाएं, तो इंटरनेट पे सर्च करिएगा कि जो इंडिया साइड कश्मीर है वहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटीज़ कौन सी मौजूद हैं और पाकिस्तान साइड कश्मीर में इंटरनेट की कौन सी। वहाँ पे 5G आ चुका है और मैंने ये पाकिस्तान साइड LOC तक विजिट किया रिसेंटली। इसका मुझे टोटली नहीं पता, मुझे नहीं पता। इतना मुझे पता है कि पिछली जो हुआ था, ये जो इंडिया ने अपना जो आर्टिकल को वो किया 370 को जो किया है, तो ये तो उसने एक आर्बिट्रेरीली किया है ना, तो इसके ऊपर हम आर्गुमेंट कर सकते हैं। और हम हम ये कह सकते हैं वहाँ के अगर जो लोग हैं ना, अगर वो ये कहें कि हाँ जी ओके है, हम इसके साथ जो है ना, अगर उन्होंने बेहतर हैं तो चले जाए उनके साथ। मैं भी इस बात से 100% एग्री करता हूँ कि अगर वो लोग कहते हैं फिर हम कौन होते हैं। लेट्स सपोज हमारा, क्योंकि हमारा तो स्टांस ये है कि भाई जो कश्मीर